नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात दिल्ली के शराब घोटाले की करेंगे। हालांकि तब आपके मन में ये सवाल आएगा कि रोज तो उसी पर चर्चा होती है, तो इसमें नया क्या है। मगर आज कुछ नया है और एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो घोटाला है इसका लंदन वाला कनेक्शन क्या है। एक दूसरा, आम आदमी पार्टी का वो कौन शख्स है जो गवाहों को डरा धमका रहा है। अब ये बात आपको चौंकाएगी और सवाल भी पैदा होगा, क्योंकि अभी तक तो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि ईडी गवाहों को धमका रही है। और आप देखिए, इस बाबत दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 अप्रैल 2023 को होती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? संजय सिंह करते हैं। और वो बाकायदे 5-6 गवाहों की सूची लेकर आते हैं और बताते हैं कि इनका कान का पर्दा फाड़ दिया गया, उनसे कहा गया कि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं बोलोगे तो देख लेना। और उसमें समीर महेंद्रू का भी नाम था। उसके बाद में आप देखिए 6 फरवरी 2023 आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो भी यही कहती हैं कि साहब जो है गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन ईडी तो उससे अलग कहानी बता रही है। वो कहानी क्या है? और उससे भी बड़ी बात है कि ये कहानी सामने कैसे आई। तो पहले इसी को जान लेते हैं और फिर उस कहानी पर आते हैं। देखिए, हुआ क्या कि जब संजय सिंह को हिरासत में लिया गया, ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया, तो उन्होंने ईडी से चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह से बाहर निकल आया जाए। उसके लिए वो हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करिए। उसके लिए वो राउस एवेन्यू कोर्ट जाते हैं, वहां उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। अब पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। अब जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा हायर कोर्ट में जाएंगे तो ईडी को और तैयारी से जाना पड़ेगा। सो ईडी जो है दस्तावेज लेकर आई और उसने कोर्ट के सामने रख दिया। अब जो कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें इनकी जमानत याचिका खारिज हुई है, उसमें कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो न सिर्फ आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, बल्कि अरविंद केजरीवाल के भी संकट को बढ़ा रही है। क्योंकि तब सवाल उठता है कि वो अरविंद केजरीवाल जो 8 फरवरी 2024 को जंतर मंतर पर खड़े होकर ये कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और ये जो सत्ताधारी दल है और ये जो सरकार है वो दरअसल विपक्ष को क्रश कर देना चाहती है, वो जब इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों के आलोक में ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, ये बड़ा प्रासंगिक हो जाता है। क्योंकि इसमें तो डराने धमकाने की अलग ही कहानी बयान हो रही है। और डराया धमकाया यहां नहीं जा रहा है साहब, डराया धमकाया विदेश की धरती पे जा रहा है, लंदन में डराया जा रहा है। और यही इस दिल्ली के शराब घोटाले का लंदन कनेक्शन है। और फिर सवाल उठता है, कौन है जो डरा धमका रहा है? वह भी इसी जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में निकल कर आया। वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक और दूसरा, जो इनकी याचिका खारिज हुई है, भाई इनकी बेल पिटीशन हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इस पर हम लोगों ने कल भी बात की थी। लेकिन ये जो नया तथ्य निकल कर आया है, ये बड़ा जो है सनसनीखेज है और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को कटघरे में खड़ा करता है कि साहब आप ये कर रहे हैं। अच्छा, ये सुनिए कि कौन धमका रहा था लंदन। मतलब जिन्हें आप कहिए कि माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल के आंखों के तारे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, आंखों के तारे हैं। अगर आप पीछे जाएंगे और इस दिल्ली के शराब घोटाले को खंगालेंगे तो इस बात को बातचीत में राजदीप सरदेसाई ने कहा और ये रिकॉर्ड है, तमाम खबरें इस बात की हुई हैं। और वो विजय नायर धमका रहे हैं, सुनिए। और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में चीजें हैं। और हाई कोर्ट का ऑर्डर किस बाबत है? संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हुई है। तो उस खारिज होने में जो चीजें बताई गई वो सुनिए। चूंकि ईडी कह रही थी ना कि साहब बड़ी चीज तो यह है कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है संजय सिंह, इनकी पहुंच ईडी तक है, गवाहों को डराएंगे धमकाएंगे। संजय सिंह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोर्ट ने जो कहा वो सुनिए। द
High Court also took note of approver Dinesh Arora statement recorded under PMLA section 50. He said he had been threatened by Vijay Nair, a former communication in charge in London in August 2022, that going against Deputy CM R Singh or other big political leaders will give a lot of trouble to him. ये दिनेश अरोरा का बयान है। पीएमएलए एक्ट की जो धारा है 50 के तहत, जिसमें वो बताते हैं कि अगस्त 2022 लंदन में धमकाया किसने? विजय नायर, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे। और आपको अगर ध्यान नहीं है तो ध्यान दिलाता हूं कि इन्हीं विजय नायर की गिरफ्तारी पर जब इन्हें सीबीआई उठा कर ले गई, तब देर रात संजय सिंह, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज का रिकॉर्डेड बयान आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। और उसके दूसरे रोज अरविंद केजरीवाल आते हैं डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसमें वो कहते हैं कि हमारा अदना सा कार्यकर्ता है और गुजरात में जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ माहौल बना है उससे भाजपा डर गई है, इसलिए इन्होंने विजय नायर को सीबीआई उठा ले गई है। ये उस दरमियान की बात है जब गुजरात में चुनाव होने थे, यानी नवंबर में चुनाव हुआ और उसके पहले अक्टूबर में इनको, सितंबर या अक्टूबर में इनको, अक्टूबर में मुझे लग रहा है जब सीबीआई लेकर गई थी। तो ये विजय नायर धमका रहे हैं किसको? दिनेश अरोड़ा को, कि नाम मत लेना, डिप्टी सीएम का नाम मत लेना, संजय सिंह का नाम मत लेना और किसी भी दूसरे बड़े आम आदमी पार्टी के नेता का नाम मत लेना, नहीं तो परेशानी में पड़ जाओगे। अब आप सोचिए कि ये वो पार्टी है जो ईमानदारी की बात करती है और यहां तो मामला डराने धमकाने का आ गया है। फिर आप देखिए पैसे वाला मसला। द एससी सेड, हाँ, there are specific statement that ₹2 crore was paid to Sarvesh Mishra for Sanjay Singh at his official residence in lieu of the new excise policy made to suit them and generate profit from them. The role at this stage of the applicant कैन नॉट कंप्लीटली बी रूल्ड आउट। मैंने आप 2 करोड़ रुपया दिया गया, ये कोर्ट कह रहा है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, हाई कोर्ट में ये बातें हो रही हैं और ये सब रिकॉर्ड पे है कि 2 करोड़ रुपए आपको दिए गए आपके सहयोगी के जरिए। फिर सुनिए, ए सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा in its 43 पेज जजमेंट, 43 पेज का ऑर्डर है ये, thus prima facie it is clear that the present applicant was part of the preparation of the old excise policy. Thereafter the new excise policy was made to suit the co-accused who were to pay kickbacks to the present applicant and co-accused and the party concerned from the profit so generated due to excise policy. प्राइमा फेसाई जो है संजय सिंह की भूमिका संदिग्ध है और ये साजिशकर्ता के रूप में माने जा रहे हैं। ये प्राइमा फेसाई है, लेकिन इस प्राइमा फेसाई में जो तमाम चीजें निकल कर सामने आई हैं वो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी और सरकार के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। खास तौर से वो सरकार जो ईमानदारी की बात करती हो और उस मुख्यमंत्री के लिए जो ये कहते हो कि
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईमानदारी का पर्याय है, इसलिए इनकी समस्या बढ़ी है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।